और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल भोपाल आ रही हैं। दोपहर 3:30 पर भोपाल आने की खबर है। प्रभारी राज्यपाल हैं वो, और प्रभारी राज्यपाल के तौर पर वो शपथ भी लेंगी। आनंदीबेन पटेल कल भोपाल आएंगी और ये संकेत हैं कि कल हो सकता है जब वो भोपाल आएं तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाए, क्योंकि आपको बता दें जो राज्यपाल लालजी टंडन हैं वो अस्वस्थ चल रहे हैं, लिहाजा इनको प्रभार मिला है राज्यपाल का, और कल वो जब आएंगी तो शपथ भी लेंगी, जाहिर सी बात है। और ऐसा भी एक संकेत निकल कर सामने आ रहा है कि कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार मुमकिन है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल भोपाल आएंगी और वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। दोपहर 3:30 बजे वो भोपाल पहुंचेंगी। प्रभारी राज्यपाल के तौर पर वो शपथ लेंगी और जो कुछ आगे के कार्यक्रम हैं वो तैयार किए जाएंगे। हालांकि अब एक संकेत बीजेपी की तरफ से भी मिल रहे हैं कि कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो जाए, क्योंकि आपको याद दिला दें कि 2 दिन तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं दिल्ली में। हालांकि शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से लौट आए हैं, उनके साथ वीडी शर्मा, सुहास भगत भी लौट आए हैं, और हालांकि वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए, लेकिन अब ये संकेत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि आनंदीबेन पटेल जब भोपाल पहुंचेंगी तो शिवराज कैबिनेट का विस्तार भी उसी कड़ी में इसे देखा जा रहा है कि कल शिवराज कैबिनेट का विस्तार भी हो जाए। और अगर विस्तार होता है तो आपको बता दें मंत्रिमंडल का विस्तार जो होता है वो एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। किसी की भी सरकार हो, एक चैलेंज रहता है उसके विस्तार में और किन किन को मंत्री बनाया जाए। हालांकि कई सारे दावेदार हैं, 25 से 30 दावेदार नजर आ रहे हैं। सिंधिया का खेमा भी इसमें शामिल है और बीजेपी के भी 10 से 15 नेता इसमें मंत्री बनेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग जुड़े हुए हैं भोपाल से, जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुराग, आनंदीबेन पटेल कल दोपहर 3:30 बजे भोपाल पहुंच रही हैं, इसे किस तरह देखा जाए? अनुराग, आपको आवाज आ रही है? तो अनुराग हमारे सहयोगी लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें आनंदीबेन पटेल जो यूपी की राज्यपाल हैं फिलहाल, लेकिन लालजी टंडन जो राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश के, उनकी सेहत में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए वो फिलहाल अस्वस्थ चल रहे हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हालांकि ये आ रही है कि कल नहीं होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन यह तय है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कल दोपहर 3:30 बजे वो भोपाल पहुंचेंगी और उनके पहुंचने को मंत्रिमंडल से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, ये स्पष्ट तौर से स्पष्ट हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर भी आ रही है, सीएम शिवराज सिंह की जो कैबिनेट है उसका विस्तार नहीं होगा, कल नहीं होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार, ये खुद शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हैं। जितेंद्र, राज्यपाल जो हैं वो आनंदीबेन पटेल कल 3:30 बजे पहुंच रही हैं भोपाल, और सीएम ने आज एक बड़ा बयान दे दिया कि कल जो कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस पर फिलहाल विराम लग गया। बिल्कुल कमरुद्दीन, कह सकते हैं सीएम अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी दफ्तर पहुंचा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले 1-2 दिन में ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हालांकि राज्यपाल की शपथ को लेकर जरूर उन्होंने संकेत दिए हैं, और जिस तरह से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं, एडीजी भी यहाँ पर पहुंचे थे, तो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार है अभी फिर ठंडे बस्ते में चला गया है और राज्यपाल की शपथ को लेकर जरूर तैयारियां जोरों पर है। उसके बाद ही सीएम ने खुद बयान दिया है कि अभी 1-2 दिन तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि जिस तरह की अभी कयास लगाए जा रहे थे कि आज शाम तक या कल तक मंत्रिमंडल को लेकर सारी चीजें तैयार हो जाएंगी, मगर इस पर फिर से विराम लग चुका है और आने वाले 1-2 दिन का सीएम ने खुद संकेत दिया है। राजभवन में किस तरह की तैयारियां हैं जानना चाहूंगा जितेंद्र।
देखिए कमरुद्दीन, कह सकते हैं कि राजभवन का जो इलाका है वहां पर अभी कोरोना को लेकर सारी चीजें चल रही हैं, तो उसे लेकर ये संभावना जताई जा रही है कि जो शपथ है शायद वो किसी अन्य स्थान पर हो या फिर राजभवन के किसी दूसरे हिस्से में हो, क्योंकि कोरोना के कई मामले वहां पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है ये किसी दूसरे स्थान पर शपथ का कार्यक्रम हो सकता है, क्योंकि चीफ जस्टिस के द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। शाम 4:30 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया है, ये सारी चीजें तय हो जाएंगी। एडीजी यहाँ पर आए थे अभी कुछ देर पहले, उपेंद्र जैन, उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनसे चर्चा की और सारी चीजों पर बात की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की। उसके बाद स्थान को लेकर ये सारी चीजें तय होने के बाद ही यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। सीएम शिवराज यहाँ पर पहुंचे हैं, साथ ही बीडी शर्मा मौजूद है। इसके पहले पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह मौजूद थे, हालांकि संजय पाठक सहित तमाम और भी आला नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं जो मंथन कर रहे हैं। तो हालांकि अब सारी तैयारियां हैं, चूंकि राज्यपाल पहुंचेंगे, बनेंगे, उनकी शपथ ली जाएगी, तो इन सारी चीजों को लेकर तैयारियां की जा रही है। उसके बाद अगला जो कदम रहेगा सरकार को लेकर, किस तरह जो लगातार चर्चा चल रही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर, तो उन पर सारी मंथन उसके बाद ही तय हो पाएगा। हालांकि कल का दिन कह सकते हैं कि पूरा जो समय रहेगा आनंदीबेन के स्वागत का रहेगा। बिल्कुल जितेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। दोबारा आपके पास लौटूंगा। इस वक्त सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, कयास तो लगाए जा रहे थे कि जब आनंदीबेन पटेल भोपाल पहुंचेंगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल इस पे विराम लगता दिख रहा है। कैसे देखा जाए इसे? दो तीन चीजें हैं कमरुद्दीन। दरअसल आनंदीबेन पटेल को पहले शपथ लेनी पड़ेगी यहाँ पर प्रभारी राज्यपाल के तौर पर, तो चीफ जस्टिस दिलाएंगे, तो एक दिन में बहुत हड़बड़ी हो जाएगी ये करना। और दूसरी जो बड़ी बात है, ये वजह तो चलिए हल इसका निकाला जा सकता था सारे लोगों को कॉल करके बुला के, और फर्स्ट हाफ में आनंदीबेन जो है वो राज्यपाल की शपथ ले ले, सेकंड हाफ में मंत्रिमंडल बन जाता। मूल जो पेश फंसा हुआ है वो ये फंसा हुआ है कि जो सब सिंधिया जी की भी डिमांड अपनी एक अलग तरह की है, उनके लोग वो खबरें ये कह रहे हैं कि सोर्सेस के वो उन्हें वो पोर्टफोलियो तक में दखलंदाजी कर रहे हैं, केवल मंत्री तक में नहीं, कि क्या पोर्टफोलियो मिले ये भी तय कर रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी के लोग भी बहुत सारे असंतुष्ट हैं, कौन किसे मंत्री बनाया जाए इसको लेके पेच है। 2 दिन शिवराज जी अगर दिल्ली रह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन सबसे मिलने के बाद भी अगर हल नहीं निकाल पाए, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो गुत्थी है वो थोड़ा ज्यादा उलझी हुई है, जिसे सुलझाने के लिए वक्त लेना पड़ेगा। खबर यह है कि शायद 2 जुलाई तक हो सकता है कैबिनेट का रिसफल। तो 2 जुलाई तक हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। प्रवीण जी, समझना चाहूंगा कि 2 दिन तक, आपने कहा भी कि 2 दिन तक मंथन के बावजूद, तमाम आला नेताओं से, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात के बाद भी जब शिवराज भोपाल लौटे तो वो मीडिया के सामने नहीं आए, और हालांकि उन्होंने जरूर बयान दिया कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो नहीं हो पाएगा। तो क्या एक बड़ी चुनौती है अभी कोई एक राय नहीं बन पाई है, कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे इसमें? अब बेशक बड़ी चुनौती है कमरुद्दीन, चुनौती बहुत बड़ी इसलिए भी है कि सिंधिया कोटे से कितने मंत्री आए, यहाँ से कितने सारे वरिष्ठ लोग हैं जो अभी किनारे हैं। अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, राजेंद्र शुक्ला हैं, अजय बिश्नोई हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, मोहन यादव भी कतार में है, तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो अभी किनारे हैं, उन्हें एकोमोडेट करना। दूसरी बात यह है कि इस फॉर्मूले पर भी विचार चल रहा है कि क्या डिप्टी सीएम नरोत्तम मिश्रा को बनाया जाए। उधर सिंधिया खबर यह है कि इस बात पर अड़े हुए हैं कि तुलसी सिलावट डिप्टी सीएम होने चाहिए। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, क्या 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम और फिर मंत्री होंगे, तो फिर संख्या फिर उसमें कम हो जाएगी, क्योंकि कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर माफ कीजिए, 35 है संख्या बल, उसमें ही सारे लोग एकोमोडेट होंगे, उसमें सीएम भी होंगे, उसमें भी डिप्टी सीएम भी होंगे। तो फिर ये पूरा गुणा भाग लगाने में पहले के शिवराज के पास बहुत एक तरह का एकाधिकार था, क्योंकि वो कंप्लीट मेजॉरिटी के साथ आए थे। अब के शिवराज जी के पास थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर से समर्थन, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, सिंधिया ने बाहर से आके समर्थन दिया, तो फिर उनकी मांगे भी माननी पड़ेंगी। प्रवीण जी, हम देख पा रहे हैं कि अब एक अलग तरह से कसरत हो रही है, क्योंकि एक धड़ा यह भी कह रहा है कि वरिष्ठों को ज्यादा तवज्जो दी जाए, दूसरी तरफ युवाओं को भी मौका दिया जाए, लेकिन जो बाहर से जो आए हैं सिंधिया समर्थक, उनको एडजस्ट करना भी एक चुनौती होगी। और क्या लगता है आपको, उपचुनाव से पहले कैबिनेट का विस्तार सही रहेगा बीजेपी के लिए? बीजेपी के लिए चुनौती भरा है। कांग्रेस जो मजे ले रही है उसकी वजह यही है, कांग्रेस को उम्मीद है कि ये जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो जो असंतुष्ट होंगे वो उनके पाले में जाके गिरेंगे, और इसका एक ट्रेलर हमने राज्यसभा चुनाव के वक्त देखा भी है। तो कांग्रेस उत्साहित है। बीजेपी के लिए बेशक चुनौती भरा है, और केवल अपने लोग या सिंधिया जी के लोग नहीं, वो लोग जो एंगल सिंह कंसाना, जो कायदे से दोनों के लोग नहीं है लेकिन सिर्फ मंत्री बनने के लिए बीजेपी में आए, बिसाहूलाल सिंह सिर्फ मंत्री बनने के लिए बीजेपी में आए, बहुत सारे ऐसे नाम है जो सिर्फ इनके लिए आए, वो लोग भी फिर उम्मीद से हैं और उन्हें भी बनाना पड़ेगा मंत्री। तो फिर ऐसे में क्या संतुलन होगा, उपचुनाव है, जातिगत संतुलन भी देखने पड़ेंगे, युवा बुजुर्ग
सीनियरिटी सब देखनी होगी। तो फिर एक बड़ा चैलेंज है बीजेपी के लिए, और मैं कह सकता हूं कि गणित के सबसे बड़े सवाल के तौर पर इस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक प्रश्न है जिसे हल करने में वो लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है कैबिनेट विस्तार का, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कोशिशें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी जानकारी देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करने के लिए। और हमारे सहयोगी जितेंद्र भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजभवन में भी हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि आनंदीबेन पटेल कल 3:30 बजे दोपहर में वो भोपाल पहुंच रही हैं। चीफ जस्टिस उन्हें शपथ दिलाएंगे। और अब बात कांग्रेस की करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत दूसरे कांग्रेस नेताओं के फोन टैपिंग और जासूसी कराने का आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके आसपास काम करने वाले लोगों का फोन टैप हो रहा है। वहीं कांग्रेस के जासूसी वाले आरोप पर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जो काम करती आ रही है उसी को लेकर आरोप लगा रही है। कि ये सरकार आते से ही जासूसी करने लगी। नेताओं के, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के, उनके आसपास के जितने भी काम करने वाले प्रदेश कांग्रेस कमेटी के या उनके सहयोगी जितने भी सीएम के, उन पर उनके फोन को सर्च पर रखा जा रहा है। फोन टेपिंग हो रही है। मेरा आरोप है, और खासकर उन अधिकारियों से, 3 महीने की सरकार, अगर इस तरह की हरकत अधिकारी बाहर होके करने लगे, जासूसी करने लगे, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है, और ये काला दिवस नहीं है तो क्या है। आपने एक कहावत सुनी है, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। तो जो जिंदगी भर यही काम करते रहे जो लोग, उनको यही सब दिखेगा, जासूसी, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अटैची, पैसा। इसके अलावा इनको दिखता क्या है? इनके सर्वे सर्वा मालिक हुजूर चीन के दूतावास में क्या करने गए थे? 3 दिन तक किसी को नहीं बताया गया कि हम ये मान लें कि जासूसी करने गए थे। क्या हम ये मान लें आज देश में जो संकट है वो उसी कारण से है? और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ चुके हैं। अनुराग, जीतू पटवारी सामने आए और उपलब्धियां हालांकि बीजेपी गिना रही है, जबकि काला दिवस कांग्रेस मना रही है। 100 दिन हो चुके हैं कमलनाथ सरकार गिरने के बाद, और एक बड़ा हमला, अधिकारियों को चेतावनी दी गई जीतू पटवारी की तरफ से। साथ ही साथ शिवराज सरकार पर भी गंभीर आरोप लगा दिया कि नेताओं के फोन टैप हो रहे हैं। इस गंभीर आरोपों का आखिर आधार क्या है अनुराग? अनुराग से दोबारा जुड़ेंगे, आपको बता दें। और एक बड़ा हमला बोला गया क्योंकि यह तय था कि 100 दिन पूरा होने पर कांग्रेस पार्टी काला दिवस मनाएगी, और आज ऐसा ही हुआ। रोशनपुरा चौराहे पर आपको बता दें प्रदर्शन किया गया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया जहां पर एनपी प्रजापति, जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा साथ में बैठे नजर आए, और तीनों नेताओं ने एक सुर में शिवराज सरकार पर हमला बोला। हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। अनुराग, जीतू पटवारी ने एक बहुत संगीन इल्जाम लगा दिया, शिवराज सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगा दिया। इसका आखिर आधार क्या माना जाए? किस आधार पर, किस बेसिस पर यह इल्जाम लगाए जा रहे हैं जीतू पटवारी की तरफ से शिवराज सरकार पर? देखिए, इस बारे में उनसे जानकारी मांगी गई थी कि किस आधार पर वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना था कि उनके पास पुख्ता सबूत है इस बात को लेकर कि न सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बल्कि कांग्रेस के नेताओं के भी फोन टैपिंग की जा रही है। उनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के जितने करीबी लोग हैं उनके फोन टैप करने का काम हो रहा है, और जितने लोग संपर्क में आ रहे हैं उनकी जासूसी भी करने का काम हो रहा है। इन तमाम आरोपों को लेकर एक गंभीर आरोप जीतू पटवारी की तरफ से लगाया गया है। उनका कहना है कि उनके पास इस बात को लेकर पुख्ता सबूत है, तो समय आने पर वो इसकी जानकारी भी देंगे। साथ ही उन्होंने अफसरों को भी इस बात की हिदायत दी है कि 3 महीने सरकार को हुए, और ऐसे में दबाव के चलते जो कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने का काम हो रहा है वो बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उन्होंने एक तरीके से हिदायत भी अफसरों को दी है कि इस तरीके की कार्रवाई करने से वो बचे। पिछले दिनों जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के बड़े दामों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके बाद जीतू पटवारी ने ये गंभीर आरोप और हिदायत अफसरों को जरूर दिए। बहरहाल उपचुनाव प्रदेश में होने वाला है, और उससे पहले ये गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से प्रदेश की सरकार पर लगाए गए। चलिए अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जितने
गंभीर आरोप लगाए कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी ने इन आरोपों को उतनी सीरियसली, उतनी गंभीरता, संजीदगी से बिल्कुल नहीं लिया। बीजेपी ने कहा कि सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, कल नहीं होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए 2 लफ्जों में यह कह दिया कि जो कयास लगाए जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि कल होगा, आनंदीबेन पटेल आ रही हैं इसलिए कल होगा, लेकिन उन्होंने इसका खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि कल हमारे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। आपको बता दें, हालांकि इसके लिए महामंथन हो चुका है। भोपाल से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाई जा चुकी है। 2 दिन तक वो दिल्ली में थे। हालांकि जो लिस्ट यहां से गई थी, उस लिस्ट पर फिलहाल आला कमान सहमत नहीं है और इसी को लेकर तमाम कोशिशें जारी हैं और अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि इस पर एक राय नहीं बन पाई है, इसलिए कल नहीं होगा शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही हैं सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही हैं सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही हैं सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। बहुत जल्दी सर कल का जो राज्यपाल आ रही हैं सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। तो ये पॉइंट नोट करने वाली है, कल नहीं होगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 जुलाई को, जी हां 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक। इधर कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज काला दिवस मनाया, ब्लैक डे मनाया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन किया। भोपाल में कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इधर इंदौर में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। कांग्रेस ने बीजेपी पर कोरोना काल में प्रदेश को संभालने में फेल होने का आरोप लगाया। जबलपुर के सिविक सेंटर पार्क में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। प्रदेश के पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया ने कहा, जो काम हमने 15 महीने में जनता के लिए किया, वो 15 सालों में कभी नहीं हुआ। ये काला दिवस मना रहे हैं। प्रजातंत्र की जो हत्या 100 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने की थी, 100 दिनों के अंदर कोरोना काल में पूरा मध्य प्रदेश बर्बाद कर दिया। यहाँ बिजली के बिल हजारों के आ रहे हैं लोगों के, जो 100 रुपए आता था। डीजल पेट्रोल 7वें आसमान पर है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इशारे पे मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई है और पूरे 100 दिन हो गए हैं। 100 दिन में इस सरकार की सारी नाकामी सामने आ रही है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार की घोषणा कर दी। दिवाली और छठ पूजा मतलब नवंबर महीने तक के लिए इसका विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का ऐलान किया। उन्होंने एक देश एक राशन कार्ड का मंत्र दिया। साथ ही पीएम मोदी किसानों और टैक्स पेयर्स का शुक्रिया अदा कर रहे थे। हालांकि अनलॉक 1 के दौरान की गई लापरवाही से प्रधानमंत्री नाखुश नजर आए और उन्होंने कहा कि सबके लिए नियम एक समान है। पीएम मोदी ने गरीबों और किसानों के लिए खुशखबरी भी सुनाई। जी हां, कोरोना काल में पीएम मोदी ने छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया था। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। इधर मुख्यमंत्री शिवराज ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम ने देश के गरीब भाई बहनों को बड़ी सौगात दी। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा है।
किसानों के हित चिंतक है, देश के रक्षक हैं। आज उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात देश के 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों के लिए दी है। कोरोना ने गरीबों की कमर तोड़ दी थी, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर रहे हैं और इस योजना पर लगभग 90,000 करोड़ रुपया खर्च किए जा रहे हैं। धन्य ऐसे प्रधानमंत्री, मैं उनके इस फैसले का हृदय से स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर के बुधनी में चिटफंड कंपनियों के जाल में फंसकर गांव वालों की 2 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर एजेंट फरार हो गए थे। मामले में जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जांच का दबाव जिला प्रशासन पर बनाया, तब पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 3 एजेंट्स को गिरफ्तार किया। कंपनी के संचालक की तलाश में पुलिस की टीम मुंबई भेजी गई है। जब्त करके बेचकर इनको पैसे दिलवाए जाए। और मुझे जानकारी मिली है कि सीहोर में काफी रोड पर अच्छी जमीन, इनकी 100 एकड़ जमीन है, उसे तत्काल प्रशासन जब्त करे। इस मामले में तत्काल SIT का गठन करके इसकी जांच की जाए। और ये केवल इसी गांव की बात नहीं है, कई प्रकरण इसी कंपनी के हरदा सीहोर के और भी हैं। टोटल 4 लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साईं प्रसाद कंपनी के जो डायरेक्टर हैं बाला साहब, वो अभी मुंबई जेल में होने की सूचना मिली है, उनके लिए हमारी टीम गई हुई है। और साथ में के जो 3 एजेंट थे, अमर सिंह मीणा, धर्मेंद्र खाती और करण सिंह अलावा, उनको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।